योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनते हैं। इन सब में औषधीय गुण हैं। इन औषधीय गुण को ढूंढना और फिर उसके अनुरूप मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना एक कार्य यह आयुर्वेद और होम्योपैथ से जुड़े हुए लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अपनी शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के बाद का जो समय आपके पास होता है, ये मान के चलिए कि आपका कैरियर इस फील्ड में बन रहा है, इसके पीछे आयुर्वेद और आयुर्वेद के जनक का योगदान है, होम्योपैथ और होम्योपैथ के जनक का योगदान है, जो आपको और आपके परिवार को एक नया जीवन मिला है, एक नया कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इस फील्ड में हमारा शोध का कार्य और विस्तृत होना चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के रूप में आप अपने शोध के कार्य को और विस्तृत कर सकते हैं। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उस विराट कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन याद रखना कोई भी कार्य ऐसा ना करना जिससे आपकी ये विधा आपके कृत्यों के कारण अपमानित महसूस हो। इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, पहली बार, और मुझे लगता है देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश ने पहली बार टेलीमेडिसिन के साथ आयुष को जोड़ा है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के आयुष मिशन से जुड़े हुए जितने भी विशेषज्ञ हैं, इनकी एक सूची बना करके और समय तय करें कि इस समय, इस दिन यह विशेषज्ञ इस कार्य के लिए मौजूद होगा। अलग अलग बीमारियों के लिए तय कर लें और इसको एक निरंतरता दिए जाने की आवश्यकता है। आज भी देखें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथ प्रभावी नहीं होगा। वातज जितनी भी बीमारियां हैं, भाई आयुर्वेद में बीमारी के 3 ही कारण हैं, वात, पित्त और कफ में जिसकी भी यानी जिसका प्रकोप होगा उससे संबंधित बीमारी होगी। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जिसकी बीमारी में हो सकता है कि मॉडर्न जो आपकी चिकित्सा पद्धति है ये उतना प्रभावी न हो सके, लेकिन आयुर्वेद उसमें बहुत प्रभावी हो सकती है। वातज जितनी भी बीमारियां हैं, इसका जितना अच्छा समाधान आयुर्वेद आपको दे सकता है, अन्यत्र नहीं मिलेगा। ऋतु संबंधी जितने भी यानी मौसम परिवर्तन के कारण जिस प्रकार के विकार आते हैं, इनमें आयुर्वेद बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन इसमें कर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें होम्योपैथ बहुत प्रभावी हो सकता है। हम उसके बारे में सोचें, सिद्धा के बारे में सोचें, यूनानी के बारे में सोचें, ये परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के बारे में और इसके विशेषज्ञों की एक सूची उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, उनकी सेवाओं को लेना और उनकी सेवाओं को एक पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के अंदर हर एक जगह उनके लिए फ्री की सुविधा उपलब्ध, यानी फ्री कंसल्टेशन, इसमें टेली कंसल्टेशन की सुविधा आयुष मिशन के साथ माध्यम से हम उनको दे सकें। यह तो जोड़ना ही, साथ साथ देश के अंदर भी बहुत सारी जगह बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर आयुष से जुड़े हुए तो बहुत अच्छे कार्य हैं। याद रखना, देश के अंदर हम लोगों ने हेल्थ टूरिज्म का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा है, ये योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से इस देश के अंदर आया है। और जहां पे लोगों ने इसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया है, वहां पे उन्हें सफलता प्राप्त हुई है और बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आपको देश के अंदर मिलेंगे। उनकी भी सूची बनाना, उनके साथ एक संवाद स्थापित करना और फिर प्रयास होना कि साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उनके कंसल्टेशन प्रदेशवासियों को प्राप्त हो सके। इसके बारे में भी हमें इस टेलीमेडिसिन की इस व्यवस्था के साथ उन सबको जोड़ना और इसका लाभ प्रदेशवासियों को देना, इसके साथ हमें करना पड़ेगा। तीसरा, योग एंड वेलनेस सेंटर। ये योग एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन यूपी के अंदर बनेगा और मैं चाहूंगा
कि इसके लिए जो हम लोगों ने योग विशेषज्ञ और उनके सहायक के रूप में जिन लोगों को वहां पे नियुक्ति दिया है, एक तो इनकी ट्रेनिंग, दूसरा इनके कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग, ये लोग वहां पर जो कार्य करें ये अवेयरनेस के बारे में करें और योग के बारे में सही जानकारी इनको होनी चाहिए। याद रखना, योग और व्यायाम में एक सामान्य मूलभूत अंतर होता है। जब हम योगिक क्रियाओं को करते हैं तो योगिक क्रिया में व्यक्ति श्वास अंदर खींचता है, व्यायाम में श्वास बाहर फेंकता है। योग की क्रिया स्थिर और सुखपूर्वक संपन्न होती है, आनंददायक होती है। व्यायाम में व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा बाहर की ओर फेंकता है और इस बात पे ज्यादा उसका फोकस होता है कि मेरे कितना मैं पसीना अपना निकाल लूं। योग की क्रियाओं में बहुत स्थिर और सुखपूर्वक ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो हमारे ये प्रशिक्षक या अन्य जो सहायक वहां पे कार्य करेंगे, वे लोगों के बीच में जाकर के इस बात को ध्यान में रख के करें। सामान्य सूक्ष्म व्यायाम अच्छी बात है, दूसरा इसमें देश काल और परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। इन चीजों के बारे में भी ध्यान दें, कैसे आने वाले समय में हम योग को हेल्थ टूरिज्म का एक बहुत अच्छा सेंटर नहीं, योग एंड वेलनेस सेंटर को बना सकते हैं। इसके बारे में भी हमारी तैयारी और उस रूप में हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी। आयुर्वेद से जुड़े हुए जो हमारे विशेषज्ञ हैं, यहां पे योग एंड वेलनेस सेंटर में भी तो ये योग की क्रियाओं का कराएंगे। बाद में यहां पे खटकर्म के बारे में भी ये लोग अगर उन क्रियाओं को बताएंगे तो वात, पित्त और कफ से संबंधित तमाम प्रकार के विकारों में भी एक सामान्य जन को सहयोग देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और आयुर्वेद में पंचकर्म की यही भूमिका है। इसके बारे में भी अगर ये कार्य आगे बढ़ा सकेंगे तो आप लोग आयुर्वेद का भी और योग का भी एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को आरोग्यता की ओर ले जाने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 183 योग एंड वेलनेस सेंटर में से 142 आज हम उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित कर रहे हैं। यानी एक साथ तीन बड़ी उपलब्धियों के साथ उत्तर प्रदेश का आयुष विभाग आज प्रदेश वासियों को इतने ज्यादा सौगात इस 9 वर्ष के अवसर पर उपलब्ध करा रहा है। जो 1100 से अधिक हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथ के चिकित्सक आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से योग एंड वेलनेस सेंटर के लिए योग प्रशिक्षक और उनके एक सहायक के रूप में उनको वहां पर पहले से ही उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ आयुष मिशन को जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम इसलिए क्योंकि सरकार की सोच सकारात्मक है और अच्छे लोगों को जनता ने चुन करके जब शासन में भेजा है तो अच्छी सोच के साथ वे कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं इसके लिए विभाग को तो धन्यवाद दूंगा ही, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, वे नियुक्ति पत्र उन सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम भी है कि उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि समय पे नियुक्ति हो, समय पे लोगों को नौकरी मिले, अच्छे लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी की सुविधा का लाभ मिले, वह प्रक्रिया आज प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पा रही है। हमारे युवाओं को अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश के अंदर देने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, मुझे विश्वास है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी दक्षता का यहां पर परिचय देते हुए प्रदेशवासियों को इस विधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं तो मानता हूं कि आयुर्वेद के साथ, योग के साथ जुड़ना यह अपने आप में बहुत पवित्र कार्य है और इस पवित्र मिशन के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आज 9 चयनित इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं
कि आप सभी मिलकर के प्रदेश के आयुष मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों को तो उत्तम आरोग्यता का लाभ देंगे ही, प्रदेश के अंदर हेल्थ टूरिज्म के मार्ग को भी प्रशस्त करने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।